नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीवाई मैथ्स क्लासेस पर। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ हम पढ़ रहे थे क्लास 9 के चैप्टर नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 का सोल्यूशन हमने कर लिया था। प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लें जिस किसी ने भी ना देखा हो। और अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, मतलब आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। यानी कि ये जो हमारे पास ये दी हुई हैं क्वेश्चन, ये नंबर जो दी हुई है, हमें ये बताना है कि ये रैशनल है या फिर इररेशनल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे। ये कह रहा है कि ये हमें बताइए कि ये जो हमारी जो नंबर या संख्याएं जो दे रखी हैं ये हमारी परिमेय है या फिर अपरिमेय। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसी के सामने मैं कर दे रही इधर सोल्यूशन में। सबसे पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है हमारे पास 2 माइनस क्या है 2 माइनस √5। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप √2, √3, √4, √5 तक की वैल्यू आप याद कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो √5 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 2.236। ठीक, आप कहीं पर लिख लीजिए, यदि आपको ना याद हो तो आप लिख लीजिए क्या 2.236। ठीक है, तो अब हम देखिए इससे माइनस करेंगे। ये √5 की वैल्यू है, ये आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। तो यदि मैं 2 से 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल तो इधर ही, अगर इसको माइनस करेंगे तो ऐसे ही तो माइनस, कुछ लोगों को भी माइनस भी नहीं करना आ रहा होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये डेसिमल कहाँ राइट हैंड साइड में पीछे होता है, तो 2 से इधर 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0.236। और ये क्या होता है, ये डॉट 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 आगे तक होती है √5 की वैल्यू, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगी डॉट 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 डॉट। ठीक, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमारी आई है, ये डॉट 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 का मतलब क्या है, ना तो टर्मिनेट हो रही है, यानी ना ही पूरी तरह से कैंसिल आउट हो रही है, और ना ही क्या रुक भी नहीं रही है। ठीक, रुक भी नहीं रही, मतलब रिपीट भी नहीं हो रही है, ना तो रुक रही है और ना ही रिपीट हो रही है, मतलब दोबारा दोहराव भी नहीं ले रही है। तो ये कैसी ऐसी नंबर जो क्या करती हैं, जो ना तो रिपीट हो और ना ही रुकें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर क्या बोलते हैं। तो ये हमारी कैसे हो जाएगी, तो 2 माइनस √5 इज अ इररेशनल नंबर। ओके, 2 √-5 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन नंबर सेकंड पे आइए। पहली सेकंड क्या है हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड क्या है 3 प्लस √23 माइनस √23। तो अब हम आएंगे, ये क्वेश्चंस है हमारे, तो इनको इधर रहने देते हैं। ठीक है, अब आएंगे किस पे, सोल्यूशन नंबर, इसको ब्लैक पेन से कर लीजिए जिससे आपको पता चले। यहाँ पर क्या सेकेंड वाले सोल्यूशन पर आएंगे हम लोग। ठीक, देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन 3 प्लस √23 और माइनस का बाहर √23, ये एक ब्रैकेट में और ये बाहर माइनस √23। ठीक है, तो अब ये हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो लिखेंगे 3 प्लस √23 माइनस √23। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला 3, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 3 लिखा है, इसके अपॉन में 1 ले सकते हैं। तो ये क्या है p/q के फॉर्म में दिख रही है हमें नंबर। तो सबसे पहले देखिए रैशनल और इररेशनल नंबर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है, पहले आप जाकर के उन वीडियोस को पढ़िए, तब आपको अगर यदि नहीं समझ में आ रहा है तो तब जानिए पहले रैशनल और इररेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। जब तक आप इन नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ऐसे सोल्यूशन करने का कोई मतलब ही नहीं, बता ही नहीं पाएंगे कौन सी नंबर रैशनल है कौन सी इररेशनल है, कि मतलब कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय है। तो ठीक है, तो ये क्या हमने आपको पढ़ाया है, इससे क्या पढ़ाया है ध्यान दीजिएगा। हमने ये पढ़ाया है कि जब कोई नंबर p/q के फॉर्म में हो और वहां पर p और q क्या हो, हमारे इंटीजर हो, यानी कोई नंबर p/q के फॉर्म में हो और p और q हमारे इंटीजर हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो हमारी कैसी नंबर होगी, वो हमारी रैशनल नंबर, दैट मीन्स परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये हमारी 3/1 क्या 3 आया था, अपॉन में 1 ले सकते हैं, जब कोई नंबर लिखिए उसके नीचे 1 है तभी वो नंबर लाई कर रही है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये हमारी एक रैशनल नंबर है। ठीक, ये हमारी रैशनल नंबर है। ओके, मतलब ये पहला वाला हमारा इररेशनल और ये सेकंड वाला
रैशनल सॉल्व करने पर। इतना आप सभी लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करें मिटा के। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ये सब हम यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जब आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो आपके बाकी बुक्स जैसे आर.एस. अग्रवाल हो गया, ठीक है, इन सब के भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। यदि नहीं बनते तो मैं, यदि मुझे टाइम मिला तो मैं आर.एस. अग्रवाल के भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। तो पहले अभी हम केवल यहाँ पर एनसीईआरटी, मेनली एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं। ठीक, चलिए, आपके कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर होने चाहिए, फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, कभी भी क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करिए। सोल्यूशन को, सोल्यूशन देखिए, थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे पास, थर्ड नंबर है 2√7 अपॉन में 2√7, यही है ना क्वेश्चन, 2√7 और अपॉन में 2√7, 7√7 है क्वेश्चन। यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये यहाँ पर बेटा 7√7 है। इसे करेक्ट करिएगा, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। ये क्या है, 2√7 अपॉन में 7√7। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर ऊपर 2 रूट, जब भी हमें डिनोमिनेटर में क्या रूट मिल जाए तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम उसको क्या करेंगे, कोशिश क्या यही करना ही पड़ता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रुकना चाहिए। तो इसे हम रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज क्या करेंगे, हमें अगर प्लस माइनस में दिया होगा तो रेशनलाइज करते, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं हम साफ साफ क्या कैंसिल आउट हो रहा है, हम तो दिख रहा है ना साफ साफ, √7 से √7 कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमें रेशनलाइज करने या कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब प्लस माइनस में दिया होता है तो हम उसे रेशनलाइज करते हैं। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए 2/7, तो ये p/q के फॉर्म में है, और वेयर p एंड q इंटीजर है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नंबर कैसी है हमारी, ये भी कैसी है, रैशनल है। ठीक है, ये रैशनल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या है, 1/√2, क्या है, 1/√2। अब देखिए 1/√2 की तो हमें डायरेक्ट वैल्यू, देखिए ये 1 है, अपॉन में क्या है, √2 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है कि नहीं पता है, बताइए पहले, आपको √2 की वैल्यू पता है या नहीं पता है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो क्या है 1/√2, देखिए √2 की वैल्यू भी याद कर लीजिए। अब देखिए इसको हम रेशनलाइज करेंगे कैसे, ये नीचे का √2 है तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे हमें डिनोमिनेटर से रूट हटाना होता है, हमने बताया ना आपको। तो देखिए यहाँ पर भी हम ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी √2 से, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में यदि मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, इससे फायदा ये होगा, देखो ऊपर तो √2 तो हमारा ऊपर रहेगा न्यूमिनेटर में, ठीक है, अंश में तो रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, इससे फायदा ये है कि हमारे डिनोमिनेटर में हमें रूट हटाना था तो रूट हट जाएगा। देखिए यदि √2 और √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये ऊपर √2 हो जाएगा, ये नीचे हमारा 2 मिलेगा। ठीक, अब हमें डायरेक्ट क्या है, √2 की वैल्यू डायरेक्ट हमें पता है क्या होती है, 1.414। ठीक, एक मिनट, 1.414 अप टू डैश डैश डैश, क्या है, 1.414 अप टू डैश डैश डैश, चलते ये वैल्यू चलती जाएगी, डिवाइड में 2। अब इधर आ जाइए, इधर देखिएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, इसको या डिवाइड करेंगे तो ये 0 कितना, 2 7 जा 14, ये 1 है छोटी नंबर है तो 0 लेंगे, फिर 2 7 जा 14 अप टू डैश 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 डैश, ठीक है, अप टू डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी क्या हो गई, जैसे कि ये तो ना डॉट 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 का मतलब क्या है, ये नंबर रुक नहीं रही है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसे ये कैसी है हमारी, इर्रेशनल नंबर, कैसी नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक, तो ये हमारी इर्रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी और भी क्वेश्चन है आपके चैप्टर में। ठीक, देखिए यानी कि ये पहले का लास्ट है। ठीक है, क्या है, 2π, सोल्यूशन 5 लिखा है 2π। पाई की वैल्यू बेटा आप एक बात ध्यान रख लीजिए, पाई की वैल्यू आपको पता होगा, पाई की हम लोग ऐसे एक तो वैल्यू लेते हैं 22/7 यानी कि 22/7, और एक होती है पाई की वैल्यू
3.141 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्या क्या लेते हैं हम? 3.141, ये दो वैल्यूज लेते हैं हम। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप कह रहे होंगे पाई जो है हमारा, पाई तो हमारा यहाँ से देखेंगे 22/7 को, यानी 22/7 को, तो वो रेशनल हो गया, क्योंकि वो रेशनल वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। देखिए आप, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है, वेयर पी एंड क्यू इंटीजर भी है, भाई पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हाँ, 22/7 एक रैशनल नंबर है, नो डाउट, बट पाई की वैल्यू जो है वो इररेशनल नंबर है। कैसे? देखिए, पाई की वैल्यू क्या है? 3.141 डैश डैश डैश, ठीक। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम 22/7 लेते हैं, ये बेटा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। हम इसे सोल्यूशन करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 3.141 डैश डैश, ठीक। तो इसीलिए आप देखिए, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे। ये हमने समझाने के लिए लिखा है, देखिए ये क्या, 2 × 3.141 अप टू डैश डैश डैश। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? ये 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 और ये 2 1 जा 2 डेसिमल 2 3 जा 6 अप टू डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि ये डैश 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 तो चलता ही जाएगा, वैल्यू भले ही ये आ गई हमारे पास 282, पर आगे 8 नहीं आएगा, तो ये ना तो रिपीट हो रही है और ना ही क्या टर्मिनेट हो रही है। यानी ये कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जितनी भी नंबर हमारी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, जो ना तो पूरी तरह से कटें और ना ही रिपीट हो, वो कैसी नंबर होती हैं? इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब अपरिमेय संख्या। तो ये कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इर्रेशनल नंबर। और वैसे भी अगर आप प्रॉपर्टी पर भी चले जाएं, तो यदि किसी इर्रेशनल नंबर से हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऑलवेज क्या मिलेगा? हमें इर्रेशनल नंबर ही मिलेगी, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सोल्यूशन। सभी से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन का। देखिएगा, ये है 3 + √3 और 2 + √2, ठीक। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? हमने पहले जब कोई, इससे पहले हमने सीख रखा है क्या, यहाँ पर जब कोई दो ब्रैकेट में लिखे हैं हमारे पास और नंबर, और उसके बाद बीच में भी कोई साइन नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो हम पहले क्या करेंगे? इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 से इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा 1 by 1, 3 × 2, ये दैट मीन्स 6। मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ? 3 × 2, ये 6 और प्लस का साइन है ना, इसलिए प्लस का साइन लगाया। फिर 3√2, फिर उसके बाद फिर प्लस का साइन है, उसके बाद √3 × 2 है तो 2√3, फिर प्लस, फिर क्या है हमारे पास? √3 × √2। देखिए, यदि हमारे पास ये दोनों रूट में है तो हम इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? √6, ठीक। 3 दूनी 6, यानी कि 3 × 2 = 6, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये 6 है प्लस ये √6 है और ये है 3√2 और ये है 2√3। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिला? यहाँ से 2√3 + 3√2 और सिंप्लीफाई होगा। देखिए जरा, होगा क्या? यहाँ से कोई और सिंप्लीफाई होगा? नहीं। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 और 3 - √3। अब देखिए ये क्या है? 3 + √3 और 3 - √3। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, मतलब आइडेंटिटी हमारे पास, हमने कई आइडेंटिटीज पढ़ी थी। जैसे हमने एक पढ़ा था, जब बगल में ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था a + b और एक ब्रैकेट में a - b। इसे हम क्या लिख सकते हैं? a² - b²। ये डायरेक्ट हमने पढ़ रखी है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, ठीक। तो इसी को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए a + b, वही रूप लिखा है ना, ये a - b। तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं a² - b²। a यहाँ पर क्या है? 3,
दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है √3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको 3 इंटू 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये √3 इंटू √3, देखिए √3 इंटू √3, तो ये जब हमारे पास दो √3 में आ जाते तो ये रूट से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। ये देखिए 9 माइनस यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3, तो 9 में से 3 गया तो 6, यही हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम सॉल्व करें, नोट डाउन कर लीजिए, ना स्क्रीनशॉट लो कुछ तो करिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्या है, थर्ड हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, थर्ड है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम। इसमें भी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, और इस आइडेंटिटी पे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसे देखिए ओपन करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। ठीक, हम फिर देखेंगे दोनों रूट में, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इसको अलग से लिखिएगा बेटा, वहीं पर नहीं बगल में साइड में लिख लीजिएगा, ये आइडेंटिटी है इसी से। ठीक है, देखिए ठीक, देखिए आगे सॉल्यूशन, यदि √5 इंटू √5 लिखेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 5 मिलेगा। फिर इसे देखिए, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है डायरेक्ट, अगर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चाहे आप मल्टीप्लाई करके लिखिए चाहे डायरेक्ट लिख लीजिए। और यहाँ पे ये इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 5 प्लस 2 प्लस ये 2 और ये 5 इंटू 10 √10, और ये हमारे पास क्या होगा 5 इंटू 2 7 प्लस 2 √10, यही हमारे पास क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ये सिंप्लीफाई होकर के ये उत्तर मिल गया। ठीक, नोट डाउन करते जाइए साथ साथ में। क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 4 पर आते हैं। 4 वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है 5 एक ब्रैकेट में √5 माइनस √2 और अदर ब्रैकेट में क्या है √5 प्लस √2। देखिए ये क्या है, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। ठीक, तो यहाँ पर भी वही सेम आइडेंटिटी जो हमने आपको पहले बता रखी है। क्या, यदि किसी एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक अनदर ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ठीक, तभी आप ये आगे सॉल्व कर पाएंगे इसे, अदरवाइज आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा। ऐसे भी मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी ये हमारी बन रही है, मतलब हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला बन रहा है, तो फिर हम क्यों ही इतना मेहनत करें। जैसे यहाँ पर अभी फर्स्ट वाले में कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा था, इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई करके देख कर सॉल्व कर दिया। इसमें जब बन रहा है फॉर्मूला तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके करेंगे आंसर वही मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, ये a माइनस बी, ये a, ये प्लस बी, देखिए ये a, ये क्या है, ये b है, यहाँ भी ये a है, ये b है, तो हमें क्या डायरेक्ट लिखना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सोल्यूशन क्या है, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से ये रूट कैंसिल और इस स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, तो कितना है 5 माइनस 2 दैट इज कितना मिला 3। हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखिएगा सभी लोग। Recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पाई जो है हमारा, पाई क्या है, पाई को हम बोलते हैं ये हमारा इरेशनल है। कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल। बट जो हम पाई को अगर ये लिख रहे हैं उसकी सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो में लिखते हैं
तो ये क्या है, ये तो फिर हमारा रेशनल हो गया। मतलब अगर हम पाई की वैल्यू क्या लें, 22/7 लेते हैं, तो 22/7 तो हमारा क्या हो गया, ये तो रेशनल हो गया ना, क्योंकि 22/7 रेशनल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, P/Q के फॉर्म में है, P और Q इंटीजर है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा रेशनल हो जाता है। तो इसी कॉन्ट्राडिक्ट को बताने के लिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो मतलब विरोधाभास है इसे समझाइए। तो ठीक है, तो हम समझाएंगे, और कैसे समझाएंगे ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक, क्योंकि सी जहाँ पर जैसे हमारे पास लिख दिया है सोल्यूशन 3, ठीक, पाई इक्वल टू लिखा है C/D। अब ये C/D क्या है, यदि हमारे पास बेटा ये मान लीजिए हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल है हमारे पास, और इसमें इसके सेंटर से जो लाइन जाती है, सेंटर से होते हुए, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। ये हमारी क्या है, डायमीटर है। और जब इस बिंदु से यहाँ से राउंड करते हुए पूरा वापस घूम कर पूरा राउंड यहीं पर आते हैं, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सरकमफेरेंस है। तो पाई को हम क्या कह रहे हैं, C/D, यानी सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो को ही हम क्या बता रहे हैं, पाई बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी को पूछ रहे हैं ये कि यदि ये ऐसे है तो क्यों, हमें समझाना है, ठीक। देखिए, तो हम क्या कहेंगे, पहले समझिएगा, पाई की वैल्यू बेटा हम जो लेते हैं 22/7 यानी कि 22/7, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये हमारी कैसी वैल्यू है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लेते हैं। बट हमारी पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, 3.141 डैश 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 अप टू चलती जाती है, ठीक है, ये क्या चलती जा रही है। यदि कोई डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म का है कि वो ना तो रुक रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि ना तो चलता भी जा रहा है और कट भी नहीं रहा है, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते थे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो जो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, वो कैसी होती हैं, वो हमारी इरेशनल नंबर होती हैं। समझ में आया, हमने पहले भी, अगर आपको समझ में ना आए भी तो पहले जा करके प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर सभी नंबर के बारे में हमने बहुत बेसिक से समझाया है। क्योंकि जब तक कि नंबर सिस्टम चैप्टर में, जब तक कि आपको सभी नंबर्स के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या बताया, पाई इक्वल टू 3.14 डैश 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 अप टू, ये वैल्यू चलती जाती है, रुक नहीं रही, ना तो टर्मिनेट हो रही है ना ही रुक रही, यानी कि ना ही रुक रही है ना ही रिपीट हो रही है। तो ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं इनको हम रेशनल इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ 22/7 तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब आपको इसी को लैंग्वेज में लिखना है, चलिए लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पाई इक्वल टू C/D, हम क्या लिखेंगे, 22/7 इज एन approximate value of pi in actual decimal decimal expansion of pi is non-terminating, non-repeating या फिर रेकरिंग बोले या रिपीटिंग, बात एक ही है, ठीक है। तो इन एक्चुअल डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो पाई इज इरेशनल, ओके। तो ये था हमारा कॉन्ट्राडिक्ट जो हमने समझाया है आपको। सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट करिएगा।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताया है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक अनुमानित यानी कि एक अप्रॉक्स करके बता दे रहे हैं कि कैसे फिगर बनेगा और कैसे आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपको अपनी कॉपी पर पेंसिल और प्रकार और पेंसिल प्रकार सब सेट करके और स्केल ले करके मीज़र करके ही बनाना है, जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। यानी कि कंपास और पेंसिल और आप अपनी रूलर से सेट करके ही बनाएंगे, ठीक। देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 9.3 की स्केल लेंगे, ठीक है, ऐसे स्केल रखेंगे और 9.3 की एक नंबर लाइन बनाएंगे, यानी कि लाइन बनाएंगे 9.3 की, ठीक है। देखिए ये हमारे, इसको हम बोल देंगे पॉइंट यहाँ पर A, और ये क्या है हमारा B, और ये कितने की होगी, इसको मीज़र करके आप बनाएंगे 9.3 की। ये है हमारी 9.3, ठीक। अब देखिए इसी के आगे B से 1 सेंटीमीटर और C तक, ये है C बिंदु, यहाँ तक 1 सेंटीमीटर तक और रेखा खींच लेंगे उसी स्केल से, ठीक है। ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये हमारा है 1 सेंटीमीटर और ये है 9.3, ठीक। अब देखिएगा अब हमें क्या करना है, इस बिंदु यानी पॉइंट A से पॉइंट C के बीच में इस रेखा का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने कंपास में पेंसिल को सेट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी एक कॉर्नर पॉइंट पर प्रकार को रखेंगे। जब आप कंपास में ऐसे सेट करते हैं तो ऐसे ही तो जा कर के बनता है। मान लीजिए ये उसका वो और यहाँ पर पेंसिल लगी है ऐसे, तो यहाँ पर इस बिंदु पर रख के हाफ, मोर देन हाफ, यानी कि हाफ से ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है आपका, उसको यानी कि प्रकार यानी कंपास को ऐसे फैलाएंगे और आधे, इससे आधे से ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और यहीं पर ऐसे ही सेट करके एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे और एक आर्क यहाँ नीचे लगाएंगे, ठीक। उसी तरह ये मेरा बराबर पर नहीं जाएगा क्योंकि मेरा मीज़र तो है नहीं, लेकिन आपका सही जाएगा, ठीक है। इसे हिलाना नहीं है, यहीं से सेट करके एक आर्क इधर, फिर उसी दूरी से उसको कंपास को चेंज नहीं करनी है दूरी, यहाँ पर पॉइंट A पर सेट करके एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा, अब फिर स्केल से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, A और C का ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें भाई ये हम देख रहे हैं जब ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम क्या बना देंगे, हाफ सर्कल बना देंगे, यहाँ पर रखेंगे प्रकार को और ऐसे घुमाएंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, हाफ सर्कल बन जाएगा, ठीक। ये यहाँ C पर आएगा और यदि देखिए हमारा मीज़र नहीं है तो हमारा नहीं जा रहा, लेकिन आपका जो है ये C पर ही आना चाहिए। यदि C पर नहीं आ रहा इसका मतलब आपने जो आर्क ये लगाए ये गलत लगाए, यानी आपका मिड पॉइंट गलत है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करा, A से यहाँ B पर मिड पॉइंट पे रख करके A से हमने एक सेमी सर्कल बना लिया, ठीक। ये हमारा बिंदु C पर गया, ठीक। अब देखिए ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से बिंदु B पर, जो बिंदु B है, हम यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे क्योंकि हमें 9.3 चाहिए, ठीक है, रूट 9.3 चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक प्रकार में पेंसिल और प्रकार में दूरी, मिनिमम दूरी सेट करेंगे और बिंदु B पर रखेंगे और यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक। ये हमने सेमी सर्कल बनाया। अब क्या करेंगे, अब आपको 90 डिग्री का एंगल बनाने हमने इससे पहले सिखाया है क्या, फिर यहाँ से यहाँ पर रख करके, यानी कि प्रकार को यहाँ पर, ये हमारा प्रकार है, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्रकार है, हमने ऐसे रखा और एक आर्क लगाया, ठीक। फिर हमने इस प्रकार को यहाँ पे रखा, इसको बेस मान करके मैंने ये आर्क लगाया, यानी ये 60 डिग्री का और ये 120 डिग्री का, ऐसे ही तो बनाते थे 90 डिग्री का एंगल। तो क्या, फिर हमने इसको बेस मान करके यहाँ पे एक आर्क लगाया, फिर हमने इसको बेस मान करके ऐसे यहाँ पर रख करके ऐसे आर्क लगाया, यहाँ पे रख करके ऐसे आर्क लगाया और यहाँ पे प्रकार को रख के ऐसे आर्क लगाया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु है ये, इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे बिंदु B से, ठीक। ये बिंदु B है हमारा ऐसे, और ये कहाँ चली, यही बिंदु B है, ये मान लीजिए, क्योंकि जैसे मीज़र होता है तो सेम मिल जाता अभी, क्योंकि मैं तो आपको एक अनुमानित बता रही हूँ। इस रेखा को ऐसे बढ़ाते जाएंगे आगे तक, मतलब यहाँ मिड पॉइंट ऐसे मिलाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल, और इस रेखा को मिलाते जाएंगे। तो ये कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारा है बिंदु, ये हमारा क्या है,
9.3 है, रूट 9.3, लेकिन ये अभी ऊपर है, इसे हमें कहाँ लाना है, यहाँ नंबर लाइन पर। तो इस रेखा को और बढ़ा लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। देखिए ये रेखा थोड़ी टेढ़ी लग रही है, इसको सीधी कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा आर्क था, ये यहाँ पर, ये इसको मान लीजिए बिंदु डी, ठीक है, ये यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हमारा ऊपर है, हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, किसको, रूट 9.3 को। तो ये यहाँ पर है 9.3 हमारा, रूट 9.3। अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से इतनी दूरी इसकी मेजर करेंगे, किसी प्रकार को यहाँ रख के ये पेंसिल से इतनी दूरी, और इसी को ऐसे आगे बढ़ा देंगे, ठीक। जैसे हमने मान लीजिए ऐसे आर्क लगा दिया, तो ये हमारा जो ये आया ये यहाँ पे, तो ये जो मेरी ये दूरी हुई, यही हमारी क्या है, ये जो यहाँ नंबर लाइन पर आ गया, यही हमारा क्या है, इसको ई मान लीजिए, यही हमारा है रूट 9.3। ये बी से लेकर के ई तक के जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही दूरी होगी रूट 9.3, यानी कि बी ई बराबर रूट 9.3। तो बेटा ये ऐसे बनेगा, ठीक है। हमने ऐसे आपको समझाने के लिए बताया है, आप जो है मेज़र करके प्रॉपर वे में बनाएंगे। हम आपको इसका चित्र जो है बना करके, हमसे अगर हो सकेगा तो हम शॉर्ट वीडियो में बना करके इसका डाल देंगे पेंसिल से, ठीक। नहीं पर यहीं पर एक फिगर लगवा देंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए ध्यान से सभी लोग, नोट डाउन करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो कर लिया ना सोल्यूशन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं 4 क्वेश्चन, इनके हमें क्या करने हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। फिर भी देखिए पहले वाले का सोल्यूशन देख लीजिए आप, थोड़ा पेन चेंज करते हैं, ये थोड़ा डार्क नहीं है, ठीक। पहले वाले का सोल्यूशन क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर पास 1 डिवाइडेड बाय रूट 7, ठीक। यदि रैशनलाइज करने का मतलब है कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रुकना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट रुक गया तो मत समझ लीजिए पाप है मैथ में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप इसे डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रुकना चाहिए। हम इसको सबसे पहले यही करते हैं, इसी को भगाते हैं और इसीलिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक। ये रूट 7 है, सिंपली हम क्या करते हैं, रूट 7 से ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें अपॉन में क्या करना है, रूट को हटाना है। तो ये रूट 7 से ऊपर मल्टीप्लाई और रूट 7 से नीचे मल्टीप्लाई। तो अब देखिए जब हमने देखिए इसको करने पर अगर हम इसे कैंसिल कर दें, इससे हमें कोई फ़र्क पड़ा क्या, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1/√7 ही रहेगा। यदि हम इसे रूट 7 और रूट 7 को कैंसिल आउट कर दें तो ये हमारे पास 1/√7 ही रहेगा। लेकिन हम ये कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 बार कोई नंबर जब रूट में ऐसे लिखी रहती है तो वहाँ से रूट हटके वो नंबर सिंपली सिंगल आ जाती है, पता है आप सभी को, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हमको नीचे 7 मिल जाएगा तो हमारा रूट हट जाएगा। और हमें करना क्या है, हमें करना यही था कि डिनोमिनेटर से हमें रूट को हटाना था, ठीक। इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं ऐसे, ठीक। हमने करा तो हमें क्या मिला, रूट 7 इंटू रूट 7 से 7 बाहर आ गया और यहाँ क्या हुआ, ऊपर रूट 7। तो ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। यही बोला है क्वेश्चन में करने के लिए। इज दैट क्लियर क्लास? आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा है। यदि किसी को भी कोई क्वेरी है या कुछ समझ में नहीं आता है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आकर के हम उसके क्वेश्चन का उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1/√7 माइनस √6, यानी कि 1/√7 माइनस √6। अब इसे रैशनलाइज करना है। हमने आपको इसके लिए भी बता रखा है, क्या बता रखा है कि जब ऐसे कोई प्लस माइनस में रूट में डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करना हो तो हम क्या करते हैं, अपोजिट साइन ले लेते हैं बीच में। क्या ले लेते हैं, अपोजिट। जैसे यहाँ पे √7 माइनस √6 है तो हम क्या करेंगे, √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई, अच्छा ये लिख भी सकते हैं साइड में, क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय √7 माइनस। तो यहाँ पर मैं देखिए दूसरे कलर से कर दे रही हूँ, आपको समझ में आया कि अलग से मैंने मल्टीप्लाई करा है। यहाँ पर माइनस है तो किससे करना है, प्लस से।
और नीचे भी किससे, प्लस से। तो होता क्या है कि इससे मल्टीप्लाई करने से अगर मैं इसे ऐसे ऐसे कैंसिल कर दूँ तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इस पर, लेकिन मैं इसे क्यों कर रही हूँ, ताकि नीचे से हमारा क्या हट जाए, रूट हट जाए। अब आप देखिए, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्या कि यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी। कल हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी कि हमने बताया था यदि कहीं पर a माइनस बी हो एक ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी हो, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको याद कर लीजिए। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 स्टेप वाइज तो ये अंत में और एंड ऑफ द यही मिलेगा आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है, ये अगर हम इसे a समझें और इसे b, यहाँ पर ये a और ये b, तो ये हमारा क्या है भाई, a रूट 7। a मीन्स क्या, a मीन्स ये नहीं कि यहाँ रूट 7 वहाँ a कुछ और, a मतलब a वही होना चाहिए जो हमने एक बार लिख लिया। a अगर हमने रूट 7 लिखा तो यहाँ पर रूट 7 ही a होगा, यदि हमने रूट 6 b लिखा तो यहाँ पर रूट 6 ही b होगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आगे आइए। तो क्या हो गया, ये a माइनस बी a प्लस बी हमने देखा, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऊपर तो रूट 7 और प्लस रूट 6 ही रहेगा ब्रैकेट में। ठीक है, इसे एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब देखिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, नीचे ये मल्टीप्लाई हुआ तो हमें क्या मिलेगा, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इधर आगे आ जाइए, इसको आप बगल में जो भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो भी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं उसे लिखते जाइए साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि यदि लिखेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, कौन सा फॉर्मूला। अभी तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब बाद में आपके लिए दिक्कत कर जाएगा। ठीक, चलिए लिखिए, इतना अभी बताते हैं। ठीक, चलिए इसके आगे लिख लीजिए, इसे यही साइड में लिख लीजिएगा, हम इसके आगे इधर कर दे रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब ये हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए इधर ये है रूट 7 प्लस रूट 6 और डिवाइड में ये इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक, और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 माइनस 6। तो ये क्या मिला हमें, ये मिला 1 बचेगा अपॉन में, रूट 7 प्लस रूट 6 और अपॉन में 1। तो 1 का कोई इधर मतलब है, लिखने का मतलब है नहीं। देखिए इधर ये हमें क्या मिल जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6। तो हमारे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था। देखिए डिनोमिनेटर में कहीं रूट बचा क्या, नहीं ना, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर्स रैशनलाइज हो गया। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट है, पार्ट नंबर 3 क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2। चलिए रफ कर दे रहे हैं भाई, आप लोग समझते जाइएगा, ये नहीं कि हम समझा रहे हैं तो आप छाप रहे हैं। पहले समझिए फिर लिखिए, और ना समझ में आए तो कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अभी कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे सॉल्यूशन। थर्ड में क्या है हमारे पास, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। अब चलिए इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। इस पे इंक डालो, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने पर देखिए क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ऊपर यहाँ पर प्लस है तो किससे, अपोजिट साइन से हमने बताया ना, रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई ऊपर अंश में यानी न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या, रूट 5 माइनस रूट 2। ओके, अब देखिए ऊपर हमारे पास क्या मिला, रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय, अब ये फिर वही आइडेंटिटी बन रही है ना, a प्लस बी ए माइनस बी। ये कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या हो गया, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या मिला, रूट 5 माइनस रूट 2 ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रूट से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आएगा 5 माइनस 2। तो हमें क्या मिला, रूट 5 माइनस रूट 2 और नीचे 5 में से 2 गया तो 3। ठीक,
तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और रेशनलाइज करना था डिनोमिनेटर, देखिए रेशनलाइज हो गया, यहाँ पर कोई भी रूट में नहीं बचा। ठीक, चलिए नोट डाउन करिए। लास्ट वन, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहीं पर स्पेस है, हम यहीं पर कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/√7 - 2। हाँ, यहाँ पे रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें हम, अपोजिट साइन से ना, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ हम किससे कर देंगे, √7 + 2 और डिवाइड में √7 + 2, यही तो दिया है ना क्वेश्चन में। हाँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सिमिलरली वी गेट √7 + 2 न्यूमरेटर, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये फिर से a² - a - b a + b किसका फॉर्मूला, फिर से ये आइडेंटिटी आप लिख लेंगे जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे साइड में। ठीक है, देखिए √7 का होल ऑफ स्क्वायर - 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। अब यहाँ मत कुछ कैंसिल करने लगना, रूट है भी नहीं, ठीक, रटना नहीं है क्वेश्चन को। √7 + 2 और डिवाइड में देखिए ये क्या बचा 7, यहाँ पर ये स्क्वायर है यानी कि 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या बचा √7 + 2 डिवाइडेड बाय 7 में से 4 गया तो 3, तो हमारे पास आंसर क्या मिला, √7 + 2 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज। अब यहाँ पर क्या हो गया, डिनोमिनेटर हमारा रेशनलाइज हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आज के सभी क्वेश्चन थे हमारे 1.4 के। आज की एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त है, आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।